राजीव राय, आपके प्रवक्ता लगातार पिछले 4 दिन से इस मामले पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहली बार जब एक पोस्टर सामने आया, आपकी पार्टी ने कहा कि यह फर्जी पोस्टर है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सदस्यता की पर्ची है, सोशल मीडिया पर चल भी रही है, उसकी पत्नी ऋचा दुबे के नाम से। क्या उसको भी नकारते हैं आप लोग कि वो आपकी पार्टी की आजीवन सदस्यता का शुल्क दे चुकी थी 20,000 रुपए? राजीव राय जी। रोहित जी, आज मेरा मन बहुत रोहित जी, आज मन मेरा बहुत दुखी है और मैं इन सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ आपसे 15 सेकंड का टाइम एक ऐसे ही जघन्य अपराध के बारे में आपके मंच पर लाना चाहूँगा, इस उम्मीद में कि उस परिवार को न्याय मिल जाए। मेरे गांव की बगल की एक लड़की, जो शासन तंत्र पुलिस पर बात कर रहे हैं, मेरे गांव की एक बगल की लड़की 30 साल की PCS ऑफिसर, कल उसकी हत्या कर दी गई बलिया में। उसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। उसका परिवार वाले और सारे पंचायत अधिकारी लिख कर दे रहे हैं सरकार को कि इसकी जांच कराई जाए, और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका नाम दिया गया है। ये सरकार ने और इनके पुलिस अधिकारियों ने कल तक पूछा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, और इस उम्मीद के साथ कि मंजरी के परिवार को न्याय मिलेगा। बीचू से पढ़ी लिखी मेधावी 30 साल की बच्ची थी, जिसको इन लोगों ने फर्जी बिल पास कराने के लिए दबाव डालकर 3 करोड़ रुपए का गौशाला का नहीं पास की तो उसको मार कर लटका दिया है। मैं चाहता हूं उसको न्याय मिले। जहां तक आप इस मुद्दे की सवाल कर रहे हैं रोहित भाई, STF समाजवादी पार्टी की आज तक की नहीं है। STF के सामने जब बयान दिया उसने, जो लोग पर्ची और पंपलेट लेके फर्जी घूम रहे हैं, STF के सामने कहीं बयान में उसका नाम नहीं आया, हम समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आया, कहीं किसी और ने रिकॉर्ड में काम नहीं आया। जो फर्जी पर्ची लेकर घूम रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सारे कुकर्म सारी पार्टियों ने किया, क्यों जब आपकी सरकार आई तभी वो थाने में घुसकर मारा? क्यों आपकी सरकार आई? आपने सुना सलमड़ी भाई को? इतना बड़ा अपराधी होता तो रोहित भाई आपके भी नॉलेज में होता। 60 केस है, पूरे इनके जिले के पुलिस सिस्टम को चला रहा है, जिसके SO के लिखने के बाद SO का ट्रांसफर नहीं होता है। जहां भी अभी घटना के बाद भी जहां जाता है पहले उसकी सूचना दे दी जाती है, लेकिन वो बड़ा अपराधी नहीं था, इन लोगों के लिए छोटा अपराधी था। इतना छोटा अपराधी था कि टॉप 10 में भी इसका नाम नहीं दिया गया। वहां भी कहते कि समाजवादी पार्टी के लोग ही SO बना रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग ASP बैठे थे, समाजवादी पार्टी के लिए टॉप 10 का लिस्ट भी बना रहे थे। जब आप आत्मचिंतन, आप मंथन नहीं करेंगे, जब आपके ऊपर सवाल उठेगा तो आप इतिहास भूगोल की बात करेंगे। उसका फाइनेंसर आपके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री के साथ दिख रहा है। कभी आप उनसे भी पूछ लेते, उन पुलिस अधिकारियों से पूछ लेते। एक बात का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना सर। जब से भारतीय जनता पार्टी कल भी 5 बजे इसी कार्यक्रम में इसी आदमी को लेकर चर्चा थी। दे रहा हूं एकदम दे रहा हूं। आपके साथी अनुराग भदौरिया यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा, मैं चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी के एक नेता के साथ विकास दुबे की तस्वीर दिखा दीजिए। सर, आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ विकास दुबे और उसके गुर्गों की तस्वीरें लेकर। क्या कीजिएगा? रोहित कल चैलेंज कर रहे थे, आज वो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तो वो सदस्यता की पर्ची दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्जी है। रोहित भाई, आप मुझको 10-12 सालों से चैनलों पर देख रहे हैं और जानते हैं, मैं टू द पॉइंट अपनी बात कह रहा हूं। मैं पहले दिन से सारे चैनलों पर अब आपके मंच और आपका भी इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस अपराधी की 5 साल की CDR निकाल ली जाए, जो हमारी सरकार के टाइम पर भी था, इनकी सरकार के टाइम पर भी था। और मैं चाहूंगा कि रोहित सरदाना के शो में उस पर बहस हो जाए कि हमारी सरकार में किस नेता मंत्री से उसके संबंध थे, इनके नेता। पहले दिन से मांग कर रहा हूं, नहीं मिल रहे हैं। ये पर्ची छपवा कर ले आते हैं, पोस्टर छपवा कर ले आते हैं। रोहित भाई, 2004-5 में ना पंचायत के चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर था ही नहीं। जो पार्टी सिंबल पर से पहले ये जो पर्ची दिखा रहे हैं, अब इस तरह वो आपकी पार्टी की आजीवन सदस्य थी ऋचा दुबे, वो थी या नहीं थी ये बता दीजिए आप। इतना तो आपको पता होगा। 2015 की पर्ची कटी है। आप 12 साल से समाजवादी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रहे हैं। 5 साल पुराना रिकॉर्ड तो आपको भी मालूम होगा। मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं कि 20,000 की पर्ची, मुझे नहीं पर्चा कि इस पर्ची की ऑथेंटिसिटी क्या है। 2004-5 में 20,000 तो फीस भी नहीं था, और आजीवन सदस्यता का उस टिकट का सवाल भी नहीं था, सिंबल भी नहीं था उस पोस्टर पर। कहीं 2015 की पर्ची है सर, दिखा दीजिए, पार्टी का सिंबल दिखा दीजिए तो बात कहें। पर्ची तो मैं भी इनके भी तो कहीं मैं पर्चा ला दूं। STF पे तो 2017 में बोला, STF के सामने तो 2017 में इनके पार्टी के नेताओं का नाम लिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिनके नाम लिए उनसे पूछताछ हुई, जिनके नाम लिए उनको पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। जो साक्षात है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, वो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनसे नहीं पूछा जाएगा। एक पर्ची लेके आ जाएंगे। ये इनकी आत्मचेतना है, ये इनका आत्ममंथन है। मतलब केवल इतना बता दीजिए ना को स्वीकारेंगे कि वो आपकी पार्टी के सदस्य है कि नहीं है, फोटो कापी बात ही खत्म है। या जिंदा जागता सांसद, विधायक, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष।
सदस्य है या नहीं, इतना ही बताना है बस। पर्ची फर्जी है नहीं है ये तो जांच का विषय हो जाएगा उसके हमारे बाद, कहीं क्योंकि किसी यहाँ विभाग तो में हमारे हर प्रदेश चीज अध्यक्ष पर ने सवाल उठा देना मैं बता रहा हूँ और उस पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देना कि वो जांच में चले जाए, ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है ना, सब राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं। ठीक, ओके ओके, दो टूक आपने कह दिया कि आपकी पार्टी के सदस्य नहीं है, आपकी पार्टी से लेना देना नहीं है, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। शलम मणि वो कह रहे हैं कि पर्ची झूठी है जो आप लेके बैठे, फटाफट जवाब दीजिए। फिर आराधना जी आ गए, एमएच खान आ गए, बोलिए शलम मणि। रोहित जी क्रम संख्या 1207 26/11/2015 और बकायदे 20,000 की पर्ची है। इनके जो प्राप्तकर्ता उनकी तरफ से ये पर्ची है, ये तो जांच के दायरे में आएगी, वो आपके सामने स्पष्ट है। और बकायदे जो ऋचा दुबे ने अपना ये पर्चा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो लगातार वो और उनके पति सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रसार करते हैं, अखिलेश जी की और जो समाजवादी पार्टी की नीतियां उनको आगे बढ़ाते हैं। आज आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि विकास दुबे पर 2017 से पहले कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की, इनसे पूछिए ना, कितने छापे इन्होंने मारे, कितने मुकदमे इन्होंने विकास दुबे खिलाफ लिखे, क्यों 2017 के बाद ही विकास दुबे खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई। जो मैंने कहा कि इतना खूंखार अपराधी क्यों चर्चा में नहीं आया, उसका कारण क्या है कि एक अपराधी को जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी ने बनाया, एक अपराधी को जिसने थाने में घुसकर हत्या की, उसने संतोष शुक्ला की हत्या की, उसके बाद उसको जनप्रतिनिधि बनाया इन्होंने, इसलिए उसको चर्चा में नहीं लाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके खिलाफ फरारी का नोटिस नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसको जनप्रतिनिधि बनाना था, इसलिए उसका नाम चर्चा में नहीं आया। आज समाजवादी पार्टी चाहे बहन जी हमारी बहुत प्रिय थी, बहन जी को हमको टिकट देना था। नहीं देखिए रोहित भाई, जब मैं सच बोलूंगा तो दिक्कत होगी। मैं तो पूछता हूं कि 2017 के पहले आपने कितनी बार विकास को जेल भेजा, इतना ही बता दो चलो कि आपने 2017 के पहले विकास के यहां कितने छापे मारे, कितनी बार जेल भेजा। 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार थी, कितने मुकदमे दर्ज किए, आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई छापा नहीं मारा, कोई जेल नहीं भेजा, उसको जिला पंचायत सदस्य बनाया और समाजवादी पार्टी की पर्ची दे दी। हमने तो 2 बार जेल भेजा, तीसरी बार बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करने जा रहे थे। तो यही स्पष्ट है कि जिसकी मिली भगत थी, जिसका संरक्षण था, आपने एक अपराधी को जनप्रतिनिधि बना दिया, समाजवादी पार्टी ने जनप्रतिनिधि बना दिया, बहुजन समाज पार्टी ने जनप्रतिनिधि। मैं रोहित भाई, मैं आपसे जानना चाहता, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इस सवाल को कि जिस पर्ची पर दिखा रहे हैं, पर्ची पर सवाल कर रहे हैं और हवाई बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा सही है या एसटीएफ के सामने दिया गया बयान? एसटीएफ के सामने वो जिंदा वो अपराधी बयान देता है, एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि 3 सालों से इनकी सरकार थी, सारी सरकारें बेकार थी, 3 सालों से इनकी सरकार थी और आपके सामने ये बोले कि रोहित भाई अगर इतना बड़ा अपराधी होता तो आप भी जानते टॉप 10 लायक भी नहीं था। तो 2004-5 के बाद 2017 में सीधे बड़ा अपराधी हो गया, बीच में अपराधी नहीं था। मतलब ये अपनी पॉइंट के जवाब नहीं देंगे, सरकार में भी जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, पॉइंटेड जवाब कि टॉप 10 में उसका नाम क्यों नहीं था, टॉप 10 में नाम क्यों? या तो बोलिए समाजवादी पार्टी के लोग बना रहे थे सूची, आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग सूची बना रहे थे, अपना लायक निकम्मे थे, आपके हाथ में न एसओ था, ना आपके हाथ में सीओ था, ना आपके हाथ में, तो कहीं ना आपने जनप्रतिनिधि बना दिया उसको, इसलिए उसका नाम नहीं था। 2017 से पहले आपने तो जनप्रतिनिधि उसको एमएच खान और आराधना जी आप भी बता दीजिए किस मत में छुपा हुआ है। देखिए 20 मिनट आप दोनों बात कर रहे हैं,